देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में पाई चार्ट पढ़ाएंगे, जो हमेशा एग्जामों में पूछा या कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। ये बैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पाई चार्ट से क्वेश्चन, रेलवे में भी पूछा जाता है, तमाम एग्जामों में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सब मैथ में पाई चार्ट ध्यान समझिएगा। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए आप सभी लोगों का एक एक सब्सक्राइबर ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, पाई चार्ट संबंधित क्वेश्चन भी एसएससी में आते हैं। इससे सीजीएल हुआ, 10+2 हुआ, एमटीएस हुआ और एसएससी जीडी हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ उसमें पाई चार्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया जैसे दे दिया जाएगा, चित्र दे दिया रहेगा, उससे लगभग 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन बनेगा और सभी का आंसर आप सबको बताना रहेगा। तो है ऐसा से बहुत सरल ही, पर समझने की देरी है। जैसे हम दे दें कि प्रश्न नंबर 1 से 4 तक दिए गए पाईग्राफ में, देखिए इसे सबसे पहले एक पाईग्राफ बनाना पड़ता है। तो पाईग्राफ से पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि प्रश्न नंबर देखिए 1 से 4 तक इसे दे दिया जाए। मान लो कोई पाईग्राफ में दे दे रहा हूं कि दिए गए पाईग्राफ में, हमारा बज रहा है क्या? जैसे कह दिया जाए कि दिए गए पाईग्राफ में एक मकान, दिए गए पाईग्राफ में एक मकान के एक मकान के बनाने में किए गए व्यय, मकान के बनाने में किए गए व्यय यानी कि खर्च, व्यय मतलब खर्च का ब्यौरा दिया गया है। खर्च का ब्यौरा मतलब हिसाब ने, खर्च का ब्यौरा दिया गया है, खर्च का ब्यौरा दिया गया है। इस निर्माण में कुल, ये मकान के निर्माण में, ठीक ना, इस निर्माण में कुल, देखिए कितना लग रहा है टोटल, इकाई है सगड़ा 1000, 10,000, लाख, 6 लाख रुपए। कितना लग रहा है टोटल? जो है 6 लाख रुपए व्यय हुए हैं। व्यय हुए हैं। देखिए, एक मकान का निर्माण करने में कुल टोटल 6 लाख रुपए व्यय हो रहे हैं। कितने लाख रुपए? 6 लाख रुपए व्यय हो रहे हैं। इकाई, धाए, सगड़ा, 1000, 10,000, लाख, 6 लाख में बहुत कम खर्च हो रहा है देखा जाए मकान बनाने में। तो हो सकता है 2-3 कमरा बनवा रहा हूं मैं, छोटवारे कमरा रहा हो ने व्यय हुए हैं। हाँ, छोटा का तभी तो नहीं, मकान बनवाने में बहुत पैसा लगता है। ग्राफ का अध्ययन करके, ग्राफ का अध्ययन करके, ग्राफ का अध्ययन करके
नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए ग्राफ में बना दे रहा हूं, पहले ग्राफ बनाना बहुत जरूरी भी है। देखिए मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। ये हमारा एक वृत्त है और वृत्त के बीचों बीच जो है एक रेखा खींची गई। ऐसे उसके बाद एक ऐसे यहां से खींच दिया गया, ठीक। और एक रेखा जो है यहां से ऐसे खींच दिया गया ऐसे करके, और उसको जो है एक रेखा यहां से सीधा खींच दिया गया, ठीक। तो देखिए एक में सीमेंट है, एक मजदूरी है, ईंट है, जो है लकड़ी लगा हुआ है, निरीक्षण है, इस्पात लगा हुआ है, सब दिया गया है। तो देखिए इसमें जो लगा हुआ है सीमेंट, कई परसेंट लगा हुआ है ये भी ध्यान दीजिएगा। सीमेंट जो लगा है 72%। 72% सीमेंट खर्च हुआ है किस पे? सीमेंट पर। 6 लाख लगभग 72% सीमेंट खर्च हुआ है। और मजदूरी 90%। ये 90% है जो है मजदूरी है। ये सीधी लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां से सीधी लाइन 90% बनना चाहिए। 90 डिग्री है, 90 अंश है मजदूरी। मजदूरी है 90 और ईंट है 54। ये 54 डिग्री है ईंट। और ईंट के बाद है ऊपर इस्पात। इस्पात भी 54 है, ये भी 54 है। इस्पात ये भी 54 है। उसके बाद निरीक्षण भी 54 है। ये जो है निरीक्षण है, ये भी 54 है। निरीक्षण के बाद जो है लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी जो लगी 36 लगी हुई है। कुल जोड़िए 360 हो रहा है नहीं, टोटल 360 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? पूरे को कन्वर्ट कीजिए, पूरे को जोड़िए, ऐड कीजिए। 360 हो रहा है नहीं? तुरंत बताइए आप सब। कन्वर्ट करता है 360 हो रहा है नहीं हो रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ये निर्देशांक है, क्वेश्चन चलेगा इसका। अब सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि, सीमेंट के मद पर आ रहा है ना, रहेगा ही। मद पर किए गए व्यय की धनराशि, किए गए व्यय की धनराशि क्या होगी? और जो दूसरा नंबर है, क्वेश्चन दूसरा इसी में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। अब कि मजदूरी की मद पर व्यय की गई मजदूरी के
मद पर व्यय किए गए मजदूरी के मद पर व्यय की गई धनराशि व्यय की गई ना व्यय की गई धनराशि व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि कितना अधिक है। इस्पात पर आय व्यय की गई राशि व्यय की गई धनराशि कितना अधिक है। कितना अधिक है। पहले दो देख लीजिए, तीसरा चौथा लिखते हैं हम अब। ठीक, पहले दो देख लीजिए तब देखिए। पहले का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी है। तो सीमेंट के मद पर किया गया व्यय अगर देखा जाए तो सीमेंट में कितना 72% खर्च हो रहा है ना। कितने में? 6 लाख में। कितने में? 6 लाख में। टोटल कितना है? 360। टोटल कितना है? 360। तो हम कह सकते हैं कि सीमेंट के मद में व्यय टोटल लिख सकते हैं हम लोग। सीमेंट कितना हो रहा है? 72 खर्च हो रहा है। 72%, 72 डिग्री का कह सकते हैं। कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। कितने में? टोटल 6 लाख रुपए खर्च हो रहा है। 6 लाख में देखा गया। ठीक, अब ये देखिए, ये जीरो से जीरो कट गया। 12 × 36, 12 × 72, 12 × 72, 12 × 36, 3 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1,20,000। इकाई धाई सगड़ा 10,000, 1,20,000 रुपए का खर्च हो रहा है टोटल। इस पे सीमेंट में। सीमेंट में जो व्यय हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है? 1,20,000 रुपए का। अब देखिए, कह रहा है दूसरा, मजदूरी की व्यय पर, मजदूरी कीमत पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की राशि कितना होगा। तो मजदूरी माइनस इस्पात पर व्यय। देखिए, इसमें दो चीज निकालना है। किससे निकालेंगे? मजदूरी पर निकालने में कितना हो रहा है। अब मजदूरी पर व्यय, मजदूरी कितने हो रहा है? 90 डिग्री पर। कितने से? 360। कितना खर्च हो रहा है? टोटल आ रहा है 6 लाख रुपए हो रहा है। टोटल कितना है? कुल निर्माण में कुल कितना खर्च हो रहा है? 6 लाख रुपया खर्च हो रहा है। तो मजदूरी कितनी दी गई ना। तो ये जीरो से ये जीरो, 9 × 9, 9 × 9 चौक 36, 4 × 4, 4 × 4, 2 4 पंजे 20, 4 जीरो बचा, 4 जीरो बचा ना। तो 1,50,000 रुपए मजदूरी आई। यानी कि सीमेंट से ज्यादा मजदूरी खर्च हो गया ना। हो गया नहीं हो गया। अब उसके क्या कहा, देखिए, मजदूरी के मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आय व्यय की धनराशि। इस्पात निकाल लीजिए। अब क्या निकाल लीजिए? इस्पात पर व्यय,
इस्पात पर व्यय कितना हो रहा है? 54 डिग्री। 54% कर सकते हैं टोटल 360, और टोटल जो है 6 लाख रुपए खर्च हो रहा है ना। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 9 6 36, 9 6, चलिए ठीक है, 9 4 36, 9 6 54, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 इक्यानवे 2, 2 तिहाई 6, 1 2 3 4 जीरो, तो 3 तिरिका 9, यानी कितना खर्च हो रहा है? 90,000। 1 2 3 4 जीरो ने कितना खर्च हो रहा है? 90,000 ने। क्या कह रहा है? मजदूरी कीमत पर व्यय की गई धनराशि, इस्पात पर आय व्यय की गई धनराशि का कितना अधिक है। मतलब मजदूरी और इस्पात में दोनों कंप्रोमाइज कराइए, कितना अधिक खर्च हो रहा है ये बताइए। अब तो क्या काम करेंगे? मजदूरी में इस्पात को घटा दीजिए, मजदूरी माइनस इस्पात, मजदूरी माइनस इस्पात बराबर मजदूरी कितना हो रहा है? 1,50,000, इस्पात 90,000, घटाएंगे कितना आ जाएगा तब? 60,000 रुपए। कितने का? 60,000 रुपए मजदूरी अधिक लग रही है। कितना लग रही है? अगर देखा जाए मजदूरी इस्पात की अपेक्षा जो है मजदूरी कितना लग रहा है अधिक? 60,000 रुपए अधिक लग रहा है। कितना लग रहा है? 60,000 अधिक लग रहा है। माना कुल व्यय क्या है? यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कुल व्यय क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 60,000 आ गया, आगे नहीं आ गया 60,000। तो अगर माना कुल व्यय क्या मान लेते हैं हम लोग? एक्स मान लेते हैं। माना कुल व्यय क्या हो गया? x%। कितना परसेंट हो गया? x% हो गया। यहां ध्यान दीजिएगा, अब जब x% हो गया तो x% बराबर 60,000 के, x% बराबर 60,000 के। ठीक, अब परसेंट आएंगे बटे 100 हो जाएगा, परसेंट आएंगे क्या हो जाएगा? अपान 100 हो जाएगा। और जब अपान 100, देखिए अब इसका परसेंट बदलना है तो लिखेंगे हम लोग ये x बटे का 100 गुणते 60,000, 1 2 0 1 2 0, टोटल कितना खर्च हो रहा है? ये कितना बचा? 6 से बचा ने, तो कितना बचाया? 600 ही बचा ने। टोटल कितना आए ये देखेंगे, 6 लाख देखेंगे हम लोग। 6 लाख देखिए, नहीं व्यय कितना हो रहा है? व्यय देखिए, व्यय जो है मजदूरी है, इस्पात पे व्यय कितना हो रहा है? माना कुल व्यय क्या है? यार से कुल व्यय 60,000 हो रहा है ना दोनों पर। हाँ, कुल व्यय 60,000 हो रहा है। चलिए ठीक है, उतार लीजिए, उतार लीजिए, आपसे बताएं, उतार लीजिए। अब देखिए इसी पाई चार्ट में तीसरा क्वेश्चन क्या है? सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण, सीमेंट इस्पात तथा निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि सीमेंट प्लस इस्पात प्लस निरीक्षण, तीनों को जोड़ा गया तो देखिए क्या है? सीमेंट कितना है? 72 प्लस इस्पात 54, निरीक्षण 54, जोड़िए तीनों कितना आएगा? 180 डिग्री 180 आएगा। टोटल कितने अंश का ये वृत्त है? 360।
360 के आधा क्या होता है? 180, ये होता है ना। तो ये 180 है, यानी कि इसका आधा है। यानी कई परसेंट हुआ था? पूरा हो तो 100% हो जाता, पूरा हो तो 100% हो जाता। इसका आधा है, कितना परसेंट हुआ? 50%। डायरेक्ट आंसर आ गया। कितना परसेंट हो गया? 50%। समझ आया? अब क्या कहा? मजदूरी कीमत पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितना अधिक है। जैसे अभी मैं दूसरा किसी बताया था, इसे बताना है। मजदूरी पर मजदूरी निकाल लीजिए। मजदूरी पर व्यय, मजदूरी पर व्यय कितना मजदूरी लग रहा है? पहले मजदूरी यहां देखिए कितने परसेंट है? 90। कितने से? 360 से। टोटल कितना खर्च आ रहा है? कुल व्यय 6 लाख रुपए हो रहा है। 6 लाख हो रहा है, नहीं हो रहा है? और देखिए, अब एक तो एक तरीका बताएंगे, तुरंत देखने बहुत तेज आएगा। ये जीरो 9 चौक 36, 4 कन में 4, 4 कन में 4, 4 पंजे 20। कितना आया था ये? 4 4 पंजे 20, 1,50,000 ना। 1,50,000 दीजिएगा। अब क्या कर रहा है? निरीक्षण, निरीक्षण पर व्यय, निरीक्षण पर क्या व्यय है? कितना व्यय हो रहा है निरीक्षण पर? 54। 54 बटे का 360, टोटल 6 लाख। 1 जीरो से 1 जीरो, 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54, 18 दूना 36, 2 एकन में 2, 2 3 6, 30 3 90, 90,000 न 90,000 आया। तो कितना अधिक हो रहा है? देखिए, अधिक पूछ रहा है तो मजदूरी माइनस निरीक्षण, मजदूरी माइनस निरीक्षण कर दीजिए तो आ जाए। मजदूरी कितना है? 1,50,000 माइनस निरीक्षण 90,000, घटाएंगे कितना जाएगा? 60,000 न, 60,000 आ जाएगा। देखिए, इसका एक तरीका और है। कैसे? एक तरीका और ये है कि मजदूरी कितना है? 90 ना। यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। इसका एक तरीका है, मजदूरी कितना है? 90। निरीक्षण कितना है? 54। घटाइए कितना आ जाएगा? ये 8 में 5 ज्ञान 3, 36 आएगा क्या? 36 आएगा ना भाई? 36 आएगा। देखे, 10 में से 4 ज्ञान 6, 8 में 5 ज्ञान 3, 36 आया। टोटल कितने से? 360 से इंटो कितना खर्च हो रहा है? टोटल खर्च में कितना ब्याज आ रहा है? 6 लाख। 1 जीरो से 1 जीरो काट, 36 36 काट दीजिए, डायरेक्ट 60,000 आंसर आ गया। समझ आया? ये तो मैं विस्तार से बताने के लिए बता दिया, परंतु अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो जो 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 दे रहा है, कितना अधिक पूछ रहा है, कितना अधिक पूछा, कितना कम पूछ रहा है, तो अधिक कम के लिए जितना जो दिया रहेगा उसी में उसको जोड़ या घटा करके जो आएगा, कुल जितना व्यय हो रहा है उतने से भाग दे दीजिए, आपका आंसर तुरंत तैयार हो जाएगा। बस आज इतना ही।